अब जो हम करने जा रहे हैं, इसके बाद हम न्यूमेरिकल सेक्शन में एंटर हो जाएंगे और काफ़ी चीज़ें इसमें देखेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। मिरर्स का यूज़ क्या है, जो हमने मिरर पढ़े, कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमने पढ़े, इनके फ़ायदे कहाँ होते हैं। ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो आप मुझे बता दो। कभी भी आपने अपने मिरर देखा है प्लेन मिरर के अलावा, कभी हम यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? सबसे पहले कॉनकेव मिरर कहाँ यूज़ कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर हम बल्ब में यूज़ कर रहे हैं। कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे आपका बल्ब है और इसके चारों तरफ जो आपको सिल्वर का दिखाई देता है वो आपका क्या है? कॉनकेव मिरर। और इसके फोकस में आपका बल्ब लगा देते हैं। यहाँ पे आपका बल्ब लगा है इसके फोकस में, सो दैट फोकस से जब रे इस मिरर में जाए, इसके बाद वो आपको कैसी हो जाए? पैरेलल हो जाए और आपको एक पैरेलल बीम नजर आती है। क्लियर? तो ये बल्ब में नजर यूज होता है कॉनकेव, यानी कि आपका टॉर्च आप बोल सकते हो। और कहाँ यूज होता है? अच्छा, आप तो कहीं भी बोल सकते हो। आप ये बोल दो कि सर लाइट में, जो आपका फ्रंट लाइट होती है गाड़ियों की, और कहाँ यूज होता है? कॉनकेव मिरर आपका सेविंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है, और मिरर इन ब्यूटी पार्लर कैसे भी बोल दें। अच्छा, ये क्यों यूज होता है? अगर आप याद करो, मिरर में एक प्रॉपर्टी थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते थे, तो जो आपकी इमेज थी वो इसके बैक साइड बनती थी, लेकिन बनती कैसी थी? वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। अब जैसे किसी ने अपने फेस के पास रखा, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, कोई भी, तो उनको अपना फेस का वो पोर्शन जो छोटा सा था वो कैसा दिखाई देगा? कैसा? इनलार्ज। तो हम ये यूज करते हैं सेविंग मिरर, और इसके लिए पोजीशन क्या होती है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखनी पड़ती है? फोकस एंड पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल। इसका मतलब है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट आपका मिरर है, तो इसके काफी पास आपको रखना पड़ेगा, चेहरे के बहुत पास ले जाना पड़ेगा, तब आपकी ये फिगर आएगी। इज इट क्लियर? अच्छा, क्या डेंटिस्ट भी यूज करते हैं? तो आपका ये क्वेश्चन है, डेंटिस्ट क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर? क्लियर? तो ये आपको देखना है। अब हम कॉन्वेक्स पे आते हैं। कॉन्वेक्स कहाँ यूज होता है? दो दो एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला, साइड व्यू मिरर्स। साइड व्यू मिरर्स, सर घर में कहाँ से साइड व्यू मिरर्स आएंगे? तो इट्स फॉर एवरीवन। साइड व्यू मिरर्स तो हमें एक ही जगह पता है। कहाँ पता है? कार में पता है। तो कार में जो साइड में होते हैं, दे आर साइड व्यू मिरर्स। इज इट क्लियर? अच्छा, उसमें जब आप बैक साइड देखते हो तो आपकी इमेजेस कैसी नजर आती हैं? बहुत छोटी छोटी, ठीक है, और बहुत सारी नजर आती हैं। मान लो हम ये लगाते हैं कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में तो हम एक ही केस लगा सकते थे, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, यानी कि ऑब्जेक्ट कार के बिल्कुल ऐसे जब आ जाए, चिपक जाएगी, तब आएगी, और उसमें वो बहुत बड़ी दिखाई देती। बाकी अगर मैं कॉनकेव मिरर का कोई भी केस लेता तो क्या होता? जो आपकी इमेज होती वो आपकी इन्वर्टेड नजर आती। इसीलिए हमारी जरूरी है कि हम कैसा मिरर लें? कॉन्वेक्स। अच्छा, इसको लेके एक फायदा और है, ये कॉन्वेक्स मिरर, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, हमेशा कैसी कैसी इमेज प्रोवाइड करती है? वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश। इस वजह से क्या होता है, साइड व्यू मिरर में आपका फील्ड व्यू लार्ज हो जाता है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, आपको छोटी छोटी ऑब्जेक्ट दिख रही हैं, छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस दिख रही हैं, तो ये आपका जो स्पेस होगा वो कम घेरेंगे और आपको इजीली बैक साइड दिख जाएगा, क्योंकि इमेज का साइज छोटा है। और दूसरा, आपको कैसी इमेज नजर आएगी? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, हमेशा इरेक्ट इमेज नजर आएगी। इसीलिए हम किसको यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछे, व्हाई ऑलवेज वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज अ साइड व्यू मिरर? टू इंक्रीज फील्ड व्यू एरिया, या फिर बोल दो इट्स फील्ड व्यू एरिया इज लार्ज। इट्स फील्ड व्यू एरिया इज लार्ज। ठीक हो गया? और दूसरा यूज मॉल में और रोड में, जो आपने देखा होगा, बड़े से एक मिरर नजर आते हैं कि कोई आप यहां से आ रहे हैं और आपका ऐसा बैंड है, ये बैंड है आपका, तो यहाँ ही कॉर्नर में, रोड के कॉर्नर में आपका ये लगा दिया। अब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा इधर से कौन आ रहा है, और अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपको इधर से दिख जा रहा है। तो क्या होगा, जो स्पेशली हिली एरियाज होते हैं वहाँ एक्सीडेंट को रोकने के लिए ये सब लगाया जाता है। और हिली एरियाज में नहीं, अगर आपका फ्लैट एरिया वाले रीजन है, जैसे आपका अपना सिटी, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि अगर जो मोड़ आ रहे हैं रोड के, वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये हम देख सकते हैं, मॉल्स में भी देख सकते हैं
और हॉस्पिटल्स में भी इसको देख सकते हैं। सो ये तो थे आपके यूज। अब आते हैं मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। आपके उसमें डेरिवेशन नहीं है, नोट कर लो पॉज करके, कर लिया? आपके उसमें डेरिवेशन नहीं है, आपके उसमें सिर्फ फॉर्मूलाज हैं। तो पहले आएंगे मिरर फॉर्मूला में। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ओके, बहुत आसान है। हमने 3 चीजें देखी थी। एक हमने देखा था, अच्छा नहीं देखा था, चलो मिरर फॉर्मूले से पहले, चलो मिरर फॉर्मूले से पहले हम कहीं और जाते हैं। मिरर फॉर्मूले से पहले हम साइन कन्वेंशन में जाते हैं। साइन कन्वेंशन, और यहीं पे मैं नेमिंग भी कर दूंगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। फिर मिरर फॉर्मूले पे आ जाते हैं। देखो हमने ये मिरर लिया, कोई भी मिरर ले लो, कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें दोनों टाइप की इमेजेस बनती हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये पोल है आपका। अच्छा, यहां आपकी ये ऑब्जेक्ट रखी है, क्लियर? अब मैं इमेज को 2 अलग अलग जगह पे ले रहा हूं। सपोज आपकी इमेज यहां बनी, बताओ अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी? छोटी बनेगी। तो ये आपकी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, क्लियर? अच्छा, तो एक चीज याद रखने वाली बात है कि अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लिखा और क्यों इरेज कर दिया। लिखा है इसलिए क्योंकि पहले समझ में आए, क्यों मिटा दिया क्योंकि अब जो मैं लिख रहा हूं उससे हमेशा के लिए जो डिफरेंसेस हैं वो कभी नहीं आएंगे। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम बोलते हैं यू। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होती है? ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी डिस्टेंस पोल से मेजर हो रही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल इज यू। इमेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ही आ रहा है, फ्रॉम पोल इज स्मॉल v। अल्फाबेट पे जाओ, यू वी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। तो u पहले आ रहा है, v बाद में आ रहा है। तो u से हम ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, v से हम इमेज को डिनोट करते हैं। तो u और v चलिए क्लियर हो गया। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस को हमने क्या लिया? v, क्लियर? अच्छा, इसमें फोकल लेंथ और वो जो होता है वो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना हमेशा याद रखना, वैसे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन हम यूनिफॉर्मिटी के लिए क्या करेंगे कि अपने मिरर को ऐसे रखेंगे कि रेज हमेशा लेफ्ट टू राइट आए, क्लियर? अब आपको जो याद रखना है इसमें, सिर्फ ये याद रखना है, प्लस नहीं, ये आपका प्लस ही समझो या फिर आपका ग्राफ समझ लो, कुछ भी समझ लो। ग्राफ का सेंटर क्या होता है? ओ। यहां से हम राइट को जाते हैं तो डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव। लेफ्ट को जाते हैं तो क्या होती है? नेगेटिव। ऊपर को जाते हैं तो क्या होती है? पॉजिटिव। नीचे को जाते हैं तो क्या होती है? नेगेटिव। यही होता है। सो द सेम थिंग यू हैव टू फॉलो हियर ऑल्सो। मैंने क्या लिखा? ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल P। सारी डिस्टेंस पोल P से मेजर्ड होती हैं। तो अगर मैं पोल P से लेफ्ट को जा रहा हूं, यही याद रखो, अब इसमें O की जगह यहां पे आप क्या कर लो? P। अब मैं पोल P से इधर को जा रहा हूं, मान लो आपको दिया है कि ये ऑब्जेक्ट है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है। तो जब मैं डिस्टेंस u की लूंगा तो उस समय कितनी लूंगा? -24 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहां से मैं कहां जा रहा हूं? लेफ्ट को जा रहा हूं। देखो लेफ्ट को जा रहा हूं तो नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे तो v भी उतना ही है। अगर मान लो ये 24 सेंटीमीटर में एग्जांपल दे रहा हूँ तो u कितना हो गया? -24, ओके। और v अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है तो v कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो यहीं से मेजर करनी है, मैं यहाँ से कहाँ को जा रहा हूँ? लेफ्ट को। लेकिन अगर इमेज यहाँ बनी होती हमारी, मान लो ये फोकस होता और ये पोल P होता तो इमेज तो इसके पीछे बनी होती और बड़ी बनी होती। और अगर इस केस में ये 10 सेंटीमीटर होता तो पोल P से आप कहाँ को जा रहे हो? राइट को। इसका मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है, पोल P से आपको जाना है। अगर पोल P से आप ऑब्जेक्ट की तरफ को जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली हमेशा लेफ्ट को ही रहेगा, तो u तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। v की बात करते हैं तो v हमेशा नेगेटिव होगा, जरूरी नहीं है। अगर आपका v नीचे को इन्वर्टेड बन रहा है तो यहाँ नेगेटिव, लेकिन अगर इधर को बन रहा है तब क्या आएगा? पॉजिटिव। तो बड़ा आसान है। अच्छा,
और ये ऊपर को है तो ये क्या होगा पॉजिटिव, ये नीचे को है तो ये क्या होगा नेगेटिव। तो बहुत आसान है साइन कन्वेंशन याद करना। ये पोल P है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, तो यहाँ को आपकी डिस्टेंस कैसी हो गई नेगेटिव, यहाँ को आपकी डिस्टेंस कैसी हो गई पॉजिटिव, ऊपर को डिस्टेंस कैसी हो गई पॉजिटिव और नीचे को डिस्टेंस कैसी हो गई नेगेटिव। खत्म साइन कन्वेंशन। क्लियर? देख लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि होता क्या है बचपन से हम ये काम हमारा फेवरेट है। ए फॉर एप्पल, हाँ मैम लिख लिया, साइन कन्वेंशन हाँ सर लिख लिया, तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं अभी भी। तो कॉपी करने के बजाय समझ में आना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी तो आप बाद में देखें पॉज कर लें, लेकिन पहली बार में सिर्फ समझें। कर लिया? ठीक है, आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद, पॉज करने के बाद, कॉपी करने के बाद हम आते हैं अब U और V आपको समझ में आ गया। अल्फ़ाबेट हमने फिर पढ़ लिए हैं, नर्सरी में ऐसे पढ़ते थे ABCDEFGH, वैसे आज फिर हमने देखा U पहले आता है ऑब्जेक्ट, V बाद में आता है इमेज। क्लास 9th में देखा था, इनिशियल वेलोसिटी U, फाइनल वेलोसिटी V। अब मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला अच्छा है, डेरिवेशन नहीं है, सीधे सीधे हम न्यूमेरिकल्स में चले जाएंगे। इसके बाद जो फॉर्मूला U, V और F को कोरिलेट करे, जो फॉर्मूला U, V और F को फॉर्मुलेट करे, इस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे मिरर फॉर्मूला। तो मैं कुछ और भी बोलना चाह रहा था, कुछ और भी ऐड ऑन करना चाह रहा था, इसीलिए वो मुझे लगा बताना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है ज़रूरत है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मैं वो चीज़ आपको क्लियर कराते हुए चलूँगा। तो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बस प्लस v, इतना याद रखना। अच्छा याद क्या करना, बड़े भाई को पहले रखना 1/v, छोटे भाई को बाद में रखना u। ये आपको फायदा पहुंचाएगा जब आप लेंथ फॉर्मूला करेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u। अगर आपने याद कर लिया 1/u प्लस 1/v तो आपके फॉर्मूले में गड़बड़ हो सकती है। तो u, v और f को कोरिलेट करो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला खत्म। अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर मिरर। अच्छा, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्यों यूज होता है? टू कंपेयर हाइट ऑफ इमेज विद ऑब्जेक्ट, ये हमें देखना है। तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका एक और फॉर्मूला होता है -v अपॉन u। ठीक है, कहाँ से आया? फिर वही हमारे पास इस समय डेरिवेशन हमें करना नहीं, ऑल्दो एडिशन बुक में है, लेकिन प्राइमरी काम हमारा ये है कि हमें इतना पूरा करना है जितना हमारा है। फिर कभी जब टाइम मिले तो हम ये एडिशनल चीज़ें, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी रुका था, ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। अगर मिरर फॉर्मूले में पॉजिटिव है तो उसके मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में क्या है नेगेटिव। अब आप इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो और मैग्निफिकेशन भी लिख सकते हो। जैसे अगर मान लो मैग्निफिकेशन है 1, तो HI इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू HO, यानी कि HI और HO बराबर हो गए, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये होता 1/2 तो HI इक्वल टू HO/2, यानी कि आधा हो गया। और अगर ये होता 2 तो HI इक्वल टू ट्वाइस ऑफ HO हो जाता। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? फॉर्मूले नोट कर लो, एक दो बार बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लिया सबने? अब देखो न्यूमेरिकल में जाने से पहले कुछ चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर साइन कन्वेंशन हमारे पास क्लियर नहीं है तो फिर हम न्यूमेरिकल्स को सही से नहीं कर सकते। तो ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस भी रहा है कि बच्चे माइनस प्लस की गलती से सिर्फ इतना माइनस गलत करा, पूरा न्यूमेरिकल गलत। तो ये जानना बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब देखो कॉन्केव मिरर है, अगर कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट मैंने क्या कहा, हमेशा कहाँ रखते हैं लेफ्ट साइड में, और मिरर ऐसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस ये है और आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे, यानी कि ये जो u है इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी नेगेटिव आएगी। कोई भी न्यूमेरिकल करो u हमेशा क्या आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे u क्या है नेगेटिव, -20 -24 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ भी कितना है नेगेटिव। तो u विल बी ऑलवेज नेगेटिव, कुछ भी हो कैसा भी हो u तो नेगेटिव ही रहेगा। इज इट क्लियर? अभी आपके लिए 12th में जाके शायद पर्सपेक्टिव हमारा बदल जाए। v, अब देखो इसमें कॉन्केव मिरर में कितने केसेस आए थे 6, आउट ऑफ दैट 5 केसेस में जो इमेज थी वो इसके सामने बन रही थी, यानी कि फॉर 5 केसेस
अगर ये ऐसे बन रही थी तो v आपका इधर को आएगा, और सिर्फ एक केस में जो v था वो इधर को होगा, तो फॉर 5 ये, फॉर 1 ये। तो यहाँ पे u इज पॉजिटिव एक ही केस के लिए है, व्हेन ऑब्जेक्ट, नॉट u सॉरी v, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन p एंड f। फॉर अदर केसेस v इज नेगेटिव। तो आपका ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? 5 केसेस में तो इसके सामने बन रही है, रियल इन्वर्टेड है तो ऑब्वियसली इसके सामने बनेगी, लेकिन उसके लिए हमें पोल P से कहाँ को आना पड़ेगा, पोल P से हमें लेफ्ट को आना पड़ेगा, तो हमारा वो क्या होगा, नेगेटिव। सिर्फ एक केस में हम राइट में जाएंगे। यहाँ पे देखो इमेज हमेशा इस तरफ बनती है, या तो ऐसी बनेगी या बहुत छोटी सी बन जाएगी, ऐसी तो बन रही थी, तो हमेशा राइट साइड में बन रही है, यानी कि v आपका राइट को आ रहा है, तो v यहाँ हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। इवन अगर मैं आपको न्यूमेरिकल दूं और ये बोलूं देयर इज अ मिरर इन विच इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड, या फॉर विच द वैल्यू ऑफ v इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो कौन सा मिरर होगा, तो आप कौन सा मिरर का नाम देंगे, कॉन्वेक्स। अब है फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ, ये देखो ये मिरर है स्फेरिकल मिरर, तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कहीं ना कहीं फोकस होगा, तो फोकस तो इसी तरफ है, तो पोल से आप फोकस की तरफ आ रहे हैं तो लेफ्ट को जा रहे हैं, राइट को लेफ्ट को आ रहे हैं, तो पोल से जब हम लेफ्ट को जाते हैं तो नेगेटिव, तो f क्या होगा, नेगेटिव। यहां देखो ये स्फेरिकल मिरर है, हम राइट को जा रहे हैं, जब राइट को जा रहे हैं, अच्छा राइट को क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ फोकस, तो राइट को जा रहे हैं ना फोकल लेंथ के लिए, तो यहाँ पे जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत बार गलतियां होती हैं बच्चों से, फिर दिक्कत होती है। अब आया लास्ट में मैग्निफिकेशन, आया, अच्छा मैग्निफिकेशन बहुत आसान है। अगर इसके सामने बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, इसके पीछे बन रहा है तो कैसे बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। अच्छा अब अगर रियल और इन्वर्टेड है, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है HI/HO, यहीं से देख लो चाहे, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर को, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, HI नीचे भी रह सकता है ऊपर भी रह सकता है, 5 केसेस में नीचे रह रहे हैं, तो जिनमें नीचे रह रहा है साइन कन्वेंशन के हिसाब से इस प्रिंसिपल एक्सिस के जब मैं नीचे आता हूं तो डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। यानी कि फॉर 5 केसेस m कैसा होगा, नेगेटिव, जब भी आपकी रियल इन्वर्टेड मैग्निफिकेशन नेगेटिव। तो इतना ये भी लिख सकते हो, रियल एंड इन्वर्टेड मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। तो इसके कितने केस हैं, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव तो लिखा ही नहीं, नेगेटिव और इसके पॉजिटिव, तो इसके हैं 5 केसेस और इसका है 1 केस, यही है। और इस तरफ अगर आप देखो मैग्निफिकेशन में आप राइट साइड आओ, यहाँ पे हमेशा आपकी जो इमेज है वो इसके पीछे वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है ही, इमेज जो आपकी आ रही है वो भी ऊपर को है तो वो भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो आउटपुट पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या बनेगा, हमेशा पॉजिटिव। ठीक हो गया, ये समझ में आया। लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीज मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। m इक्वल टू -1 और m इक्वल टू -2, इनमें से कौन से केस में इमेज ज्यादा बड़ी नजर आएगी, सर -2 ज्यादा नेगेटिव है और ये कम नेगेटिव है, तो ये ज्यादा बड़ी वैल्यू ये कम बड़ी वैल्यू, तो यहां से हमारा ये बड़ा आ गया ये छोटा आ गया, नहीं बेटा, ये जो नेगेटिव है ये आपको ये नहीं बता रहा आपकी वैल्यू ज्यादा है या छोटी है, ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि जो आपकी इमेज है वो इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। अगर ये केस ऐसा होता, कुछ भी होता, चलो ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे मैं ऐसे कुछ नंबर लिख लेता हूँ a, तो ये पॉजिटिव बताता है इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट, नेगेटिव बताता है इमेज इज इन्वर्टेड। ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों मैंने एक साथ लिखे हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, इमेज इज इन्वर्टेड। ये बता रहा है मैग्निफिकेशन, हाउ मच टाइम्स इमेज इज ऑफ ऑब्जेक्ट। बड़ी छोटी तो अलग बात है, छोटी भी हो सकती है, इसलिए हाउ मच टाइम्स इमेज इज ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दे लेते हैं।
शैल आई इरेज दिस पार्ट? देखो कैसा होता है, अगर क्लास में हो तो नहीं सर नहीं, यहाँ पॉज करो, हाँ सर इरेज कर दो, हमारा क्या जा रहा है, मन नहीं करेगा बाद में देखेंगे, हमारी मर्जी जब भी देखें। अच्छा, अगर ऐसे लिख दो -2, अब इसी को देख लेते हैं। इसका मतलब इमेज आपकी इन्वर्टेड है, 2 का मतलब क्या है, HI/HO इक्वल टू -2, HI इज इक्वल टू -2HO। इसका मतलब तो था इन्वर्टेड, यानी कि इमेज आपकी इन्वर्टेड बन रही है, और 2HO का मतलब है जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है, ट्वाइस, यानी कि वो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड और 2HO। अब जब नेगेटिव पॉजिटिव को आप देख लो तो इसको भूल जाओ, इसमें हाथ लगा लो। अब यहाँ पे लिखा है 2HO, यानी कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है, 2HO। तो ये इसलिए देखना जरूरी है कि मैग्निफिकेशन तो मैंने यहाँ लिखा पॉजिटिव, अब इसमें देखो जो इमेज है वो इसके पीछे बन रही है। मैंने आपको बोला था जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, हमेशा छोटी बनती है, यानी कि यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आएगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1 एंड पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा है, छोटा। तो अब देखो क्या होगा, अगर मैं लिखूं m इक्वल टू HI/HO, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ HI इज स्मॉलर देन HO, यही तो हमने बोला, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, इमेज हमेशा छोटी है, तो HI/HO इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर HI/HO लेस देन 1 है तो m क्या हो गया, लेस देन 1, तो m इज ऑलवेज लेस देन 1। 0.5, 0.8, 0.7, 0.4 कुछ भी हो सकता है, m इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था अलग अलग पोजीशन में ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो इमेज का साइज ज़्यादा या कम हो रहा था। तो इसके लिए अभी हम नहीं, इसके लिए हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इसमें अलग अलग कंडीशन हो सकती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर दूँ या फिर आपसे क्वेश्चन पूछूँ, पॉज करके कॉपी कर लेना। कर लिया? आगे बढ़े। सो एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है, इन दोनों में से कौन सा मिरर है जिसमें m इक्वल टू +1 आएगा? कौन से मिरर में m इक्वल टू +1 आएगा? यार ये तो गलत बात है ना, देख के भी आप लोग नहीं देख रहे हो, बताओ कितनी गलत बात है। मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ सर, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। हाँ भाई तुम मेहनत कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोबाइल में देखना और उसको करना सही में बहुत बड़ी बात है। m इक्वल टू +1 इन दोनों में से किसी भी मिरर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि m इक्वल टू प्लस का मतलब है इरेक्ट, और 1 का मतलब है HI/HO इज इक्वल टू +1, तो HI इज इक्वल टू 1 इंटू HO, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई डाउट? तो इमेज और ऑब्जेक्ट अगर दोनों ही सेम साइज के हैं तो ऐसा वर्चुअल इरेक्ट इमेज कहाँ पे आती है? इसमें तो हमेशा छोटी बनती है। इसमें एक ही केस है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो ऑब्जेक्ट इमेज सेम साइज का बनता है, लेकिन इमेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड। तो m इक्वल टू -1 तो यहाँ पॉसिबल है कॉनकेव मिरर में, m इक्वल टू +1 ना तो यहाँ पॉसिबल है ना यहाँ पे, ये आपका कहाँ पॉसिबल है? प्लेन मिरर में। तो सर आपका तो क्वेश्चन ही गलत था। हाँ भाई, कभी कभी ऐसा भी देना पड़ता है जिससे आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो। तो m इक्वल टू -1 फॉर प्लेन मिरर, नहीं, m इक्वल टू +1 फॉर प्लेन मिरर, m इक्वल टू -1 फॉर, यहाँ एक केस बनेगा, ऐसा नहीं कि m इक्वल टू -1 ही रख दो आप हर जगह, एक केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले में -1 होगा, और यहाँ पे तो हर केस में m इज लेस देन 1 ही रहेगा। इज इट क्लियर? यानी कि यहाँ के लिए फिक्स है, प्लेन मिरर के लिए +1 हमेशा सेम साइज का बनता है, यहाँ के लिए हमेशा 1 से छोटा बनेगा। यहाँ उल्टा भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा। ये भी केस उनमें से एक होगा जिसमें m की वैल्यू क्या होगी? -1। कौन सा केस? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए। आई होप सो ये सेशन में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो नहीं समझ में आ रहा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम लेटर ऑन और अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। और इसके बाद जो अगला सेशन है वहाँ से हमारे न्यूमेरिकल शुरू हैं बच्चों, तो ज़रा सा आप ध्यान रखिए। अब मेरी वीडियोस ज़्यादा रेगुलर रहेंगी, और इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे हम ये ख़त्म करते हैं हमें NCERT के भी न्यूमेरिकल्स करने हैं और हमें HC वर्मा और NCERT एग्जाम्पलर के भी करने हैं। ओके, थैंक यू।